हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था। अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से थे? जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट थे, और यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इन तमाम ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन, एक पतली एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। तमाम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ होता है। वो एक पतली सी इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इनिशियल एनिमल सेल्स में ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। बट इन प्लांट इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर सेल वॉल। लेकिन प्लांट्स में ये सेल वॉल के बाद आती है। मींस प्लांट में ये सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन की इंट्रो। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन कौन से हैं? कौन सा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है? सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसे? इट अलो अ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ये सिर्फ थोड़े कुछ ही मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है अंदर दाखिल होने के लिए। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ जा रही है, सेल के अंदर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूल्स को एंटर होने के लिए पहले सेल मेम्ब्रेन से परमिशन, इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। और सेल मेम्ब्रेन देखती है कि सेल को ये इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे अलाउ करती है, नहीं तो नहीं। बट फेसिंग द मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल। लेकिन ज़्यादातर ये फेसिंग मीन बाढ़, जो उन सेल्स के लिए बाढ़ होती है जो अंदर जाना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एज अ रिसेप्टर भी एक्ट करती है। इट एक्ट एज अ रिसेप्टर एज इट आल्सो सेंस सम केमिकल मैसेजेस। ये एक रिसेप्टर के तौर पे भी एक्ट करती है। इसका एक फंक्शन है, जैसे कोई केमिकल मैसेजेस आता है, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। ये सेल्स के अराउंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ये प्रोटीन्स अटैच होती है। फॉर सेल मेम्ब्रेन इस रिसेप्टर के तौर पे भी एक्ट करती है। कैन आइडेंटिफाई अदर सेल, दूसरे सेल को आइडेंटिफाई भी कर लेती है। जैसे कि हमारे वाइट ब्लड सेल है, एक सेल है, अगर कोई बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड देन उनको इंगल्फ कर लेते हैं। तो वो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन भी तो होगी, तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई कर ले। तो यहाँ पे सेल क्या होती है? दूसरे सेल्स को, सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी करती है। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल सब्सटेंस कैन ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो इतनी आसानी से इंटर नहीं हो सकते। ये हम आगे स्ट्रक्चर में जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि लिपिड सॉल्युबल ही क्यों ईजिली सेल मेम्ब्रेन में इंटर हो सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ क्वांटिटी में, और कोलेस्ट्रॉल भी इन सम क्वांटिटीज़ में होती है। ये हमारी कंपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये एक मॉडल है, प्रेजेंट हुआ था। जैसे हम लोगों ने सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था तो वहाँ से ये एक मॉडल डेवलप किया गया था। तो लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एक लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड्स की दोहरी तह होती है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धुसे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है लिपिड्स, ये लिपिड्स की ये भी एक लेयर है लिपिड्स की, ये भी एक लेयर है लिपिड्स की, जिसकी वजह से हमने इसे लिपिड बाइलेयर किया। और यहाँ पे ये प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे यहाँ पे इंटर हुई है, धुसे हुए हैं, तो इस वजह से इसे मोज़ेक मीन अजीबोगरीब तरीके से जो प्रोटीन है वो अंदर धुसी हुई है। तो यहाँ पे लिपिड बाइलेयर, एक लिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे प्रोटीन इसके अंदर अटैच है। ये हमारे पास सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ से हमने इसको ओपन करके देखा हुआ है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह है। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। यही लिपिड बाइलेयर की जो मतलब लिपिड बाइलेयर है, ये सेल को या मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देती है और इसमें लचक पैदा करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड। यहाँ पे कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होते हैं? ये
ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के ऊपर अटैच होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास प्रोटीन है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स अटैच विद प्रोटीन इट कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे लिपिड के साथ जो अटैच होंगे हम उसे ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और कुछ मिकदार में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, लिपिड, और इस वजह से देखिए सेल मेम्ब्रेन की ये जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स ज़्यादा कंसंट्रेशन में है ना, इसकी मिकदार सेल में ज़्यादा है ना, लिपिड बाइलेयर दोहरी तह है, तो इस वजह से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। मैनी ऑर्गेनेलिज ई.जी. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। गोल्गी अपर्चर, कुछ लोग इसे गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं ये भी बाउंडेड हुई होती हैं सेल मेम्ब्रेन से। इनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वैसे ही होती है। देन अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफ्रेंशिएट है। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम सेल की सिर्फ बाहर वाली लेयर को कहेंगे, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तो हम उसे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। When we talk about all the membrane of a cell, we call them as cell membrane। देखिए हमने कहा सेल की तमाम मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज भी हैं, उन ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द भी तो सेल मेम्ब्रेन है ना, तो हम उस मेम्ब्रेन को भी जो ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द हैं उसे भी सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन जो सेल के आउटर मोस्ट है हम उसे सेल मेम्ब्रेन तो कहेंगे, और लेकिन उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द जो लेयर पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन है, हम उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, लेकिन हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को कहेंगे। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने आज सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। हमने बताया कि तमाम की तमाम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है। वो थिन होती है, इलास्टिसिटी होती है। एनिमल सेल्स में ये आउटर मोस्ट होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये आफ्टर सेल वॉल के आती है। फंक्शंस हमने पढ़े कि इसे सेमी पेरिनियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है इंटर होने के लिए, कुछ को अलाउ नहीं करती। और रिसेप्टर के तौर पे भी इसका एक फंक्शन है कि ये एक ऐसा रिसेप्टर भी है कि ये कुछ केमिकल मैसेजेस को सेंस कर सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, दूसरे सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को आसानी से इजाज़त देती हैं कि वो अंदर जा सकते हैं सेल के। कंपोजिशन में हमने कंपोजिशन इसमें प्रोटीन पाई जाती है, लिपिड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हमने फिर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा कि इसमें लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है, जिसमें प्रोटीन जो होता है इम्बार्डेड एक धुसी हुई होती है, जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी देती है। और कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ अटैच हैं उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड के साथ अटैच हैं उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। यहाँ पे ये ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट्स, GLYCO, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। वो तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिज भी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। उनकी कंपोजिशन भी बिल्कुल आउटर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी कंपोजिशन जैसी होती है। फिर हम लोगों ने एंड में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफ्रेंशिएट पढ़ा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, लेकिन हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। जब हम उसे सेल की तमाम मेम्ब्रेन को के बारे में बात करेंगे तो हम उन तमाम को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मेरा आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। आसान ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।